हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग टीचिंग लर्निंग मैजिक। माई सेल्फ दिलबाग सिंह। आज की हमारी वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उसमें हम आज बताएंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन घर बैठे कैसे बनाएं। अक्सर देखने में आता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो जन्म प्रमाण पत्र होता है उसमें हम नाम डलवाना छोड़ देते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं, ताकि हम बाद में सोच के भी क्या नाम रखना है वो बाद में एडिट करवा लें। तो उसके लिए विभाग ने एक एडवाइजरी दी हुई है कि 15 साल तक आप उस जन्म प्रमाण पत्र में आप नाम ऐड करवा सकते हैं। दूसरा, जो नया जन्म प्रमाण पत्र है वो बनाने के लिए। और तीसरी हम बात करेंगे करेक्शन की। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जन्म प्रमाण पत्र में करेक्शन करनी है तो वो कैसे करनी है वो हम बताएंगे। उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट के लेट होने पर, हम सर्टिफिकेट बनवाने में लेट हो जाते हैं तो उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। तो मैं आगे वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई अपडेट है वो मिलती रहें। हर एक पोर्टल की हर एक जानकारी हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे और हमारा मिशन है वो ये कि हर एक आम जन की समस्याएं हैं हम दूर करते रहें। तो आगे वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आप अंत्योदय सरल जो सरल पोर्टल है उसके ऊपर आप जाएंगे, सरल हरियाणा .gov.in पर, और यहाँ साइन इन हेयर, यहाँ अपनी आईडी डालें और कैप्चा भरें और सबमिट कर दें। यहाँ भी मैं बता दूं, यहाँ आपको सीएससी सेंटर या कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपको रजिस्टर हेयर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है एरो के माध्यम से, आप कोई भी अपनी ऑनलाइन आईडी बना सकता है। तो जैसे मैंने अपनी बनाई हुई है, मेरे पास कोई सीएससी सेंटर नहीं है लेकिन मैंने आईडी बना ली है, तो मैंने मेरी आईडी से लॉगिन किया है। तो यहाँ आप अपनी आईडी भी बना सकते हैं। तो उसके बाद में कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में हम इसको यहाँ लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में जो सर्विस प्लस का पेज है वो आपके सामने होगा। यहाँ मैनेज प्रोफाइल, आप अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। और हमें जो आज बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो अप्लाई फॉर सर्विसेज, तो व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, और यहाँ आप सीधे डायरेक्ट यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट सर्च बार में बर्थ लिखेंगे तो आपके सामने जो मैंने 4 ऑप्शन बताए हैं कि जन्म रिकॉर्ड में बच्चे का नाम जोड़ने हेतु आवेदन, और उसके बाद में जन्म मृत्यु अनुपलब्धता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना है, या जन्म मृत्यु घटना का विलंब से पंजीकरण, मतलब आप देर हो चुकी है तो आप यहाँ पंजीकरण कर सकते हैं। और अगर आपको करेक्शन करनी है तो 4 नंबर पे हम करेक्शन कर सकते हैं। तो आज मैं जन्म मृत्यु अनुपलब्धता, मतलब अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं तो उसको कैसे अप्लाई करें, आज हम इसके बारे में बताएंगे। और जो ही नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों स्टेप है वो आपको करके दिखाएंगे। तो मैं सेकंड नंबर पे, अगर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है तो वो कैसे बनाएं, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इस तरह का पेज है वो आपके सामने होगा। एप्लीकेशन फॉर इश्यूएंस ऑफ बर्थ डेथ नॉन अवेलेबल सर्टिफिकेट है। तो इसमें आप सबसे पहले बर्थ का बनाना है या डेथ का बनाना है, तो हम यहाँ बर्थ का बनाएंगे। आप यहाँ डेथ का भी बना सकते हैं। ये आपसे मांगेगा कि क्या आपके पास परिवार पहचान पत्र का नंबर है, तो यस, नहीं तो नो। तो मैं यहाँ यस मेरे पास है, तो मैं यहाँ अपना परिवार पहचान पत्र है उसका नंबर जो भी डिजिट है वो डाल देता हूँ और उसके बाद में फैच कर देते हैं। फैच करने के बाद में ये आपसे किस व्यक्ति का प्रमाण पत्र चाहिए, तो मैं यहाँ किसी भी पर्सन का सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेंड ओटीपी। तो ये आपके जो पीपीपी पे जो नंबर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर ओटीपी है वो चला जाएगा, और उसमें ओटीपी डालकर चेक एयर टू वेरीफाई ओटीपी, तो यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में वेरीफाई का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। उसके बाद में वेरीफाई सक्सेसफुली आ जाएगा और उसके बाद में नया पेज है वो आपके सामने होगा। तो इसमें हम इवेंट्स भर चुके हैं और सर्टिफिकेट की भाषा चुननी है हमें, तो वो हिंदी इंग्लिश या द्विभाषी है, तो मैंने हिंदी चूज कर ली है। उसके बाद में जन्म वर्ष, तो जन्म वर्ष है, आप जिस भी ईयर में आपका बर्थ हुआ है वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लें। तो मैं कोई भी डेट है वो चूज कर लेता हूँ जो मेरे को चाहिए। मंथ है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में डे है वो आप जो भी आपका बर्थ डेट है वो डेट है वो इसमें डाल दें। और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वैकल्पिक है, अगर आप भरना चाहें आपके पास है, नहीं है तो इसमें इसको छोड़ दें। और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो भी खाली छोड़ दें। अभी आपको अंदाजा देना है कि डेट ऑफ बर्थ है
वो जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ ईयर है वो जब सिलेक्ट किया, अगर आपको पूर्ण रूप से पता नहीं है तो आप एक आइडिया दे दें, जैसे 1990 का चूज कर लेते हैं। तो अगर आपको आइडिया है ये है कि 1990 भी हो सकता है और 89 भी हो सकता है और 91 भी हो सकता है, तो आप 1990 है इसमें सिलेक्ट कर लें। तो जैसे मैंने कोई भी ईयर है वो सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद में डिटेल ऑफ पैलेस ऑफ इवेंट्स, मतलब वहां के स्थान की जहां आपका बर्थ हुआ है वो जानकारी हमें देनी है। तो घर पर हुआ है या किसी भी इंस्टीट्यूशनल में हुआ है, तो मैं घर पर, तो मैं यहाँ घर पर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। स्टेट है वो आप जो भी जिस भी स्टेट के हैं वो सिलेक्ट कर लें और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट है जैसे मैंने भिवानी सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद में पैलेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ आप इंग्लिश में पैलेस ऑफ बर्थ है वो यहाँ दर्ज कर दें और उसके बाद में हिंदी में, तो हिंदी में आप उस गांव का नाम है वो यहाँ हिंदी में लिख दें। तो मैंने इसमें हिंदी में नाम लिख दिया है। फिर गांव शहर का नाम इसमें हम आप जिस भी शहर या गांव से बिलोंग करते हैं वो लिख दें और उसके बाद में वहीं हिंदी में, और पुलिस स्टेशन है वो कौन सा लगता है वो आप यहाँ फिल कर दें। उसके बाद में पर्सनल डिटेल में आपकी फैमिली आईडी है वो ऑटोमेटिक आपने पहले दी ही है तो ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। अब डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ ऑप्शनली है, अगर देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज अगर आपको कंफर्म है कि भाई मैं इसी डेट में पैदा हुआ हूं तो यहाँ आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में नेम है वो आ गया है, जेंडर है वो ऑलरेडी आ गया है, सारी डिटेल है लगभग इसमें आ गई है। अभी जैसे ग्रैंडफादर नेम दादा का नाम है वो इसमें डालना पड़ेगा और उसके बाद में हिंदी में, और जो साइड में ऑर्डर ऑफ बर्थ मतलब आपका जन्म का क्रम कौन सा था, भाई आप के माता पिता की आप पहली संतान हैं दूसरी संतान हैं तो यहाँ आप क्रम लिख दें और उसके बाद में माता का नाम है वो ऑटोमेटिक फैमिली आईडी से उठा लिया है और दादा का नाम है हिंदी में और स्थाई पता है वो यहाँ आप लिख दें, मेल आईडी है वो यहाँ डाल दें। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिक उठा लिया है, जो फैमिली आईडी में है वो यहाँ अपने आप उठा लिया है। उसके बाद में आपको डेमोग्राफिक डिटेल देनी है, जिला कौन सा है, क्षेत्र है वो रूरल है अर्बन है, तहसील आपको सिलेक्ट करनी है और उसके बाद में सिटी शहर या गांव का नाम है वो इसमें आप सिलेक्ट करोगे तो सभी गांव या शहर के नाम है वो इसमें आ जाएंगे। और उसके बाद में आई एग्री करने के बाद में फिर इसको सबमिट कर दें और ड्राफ्ट में डालना चाहें तो ड्राफ्ट में डाल दें। तो मैं यहाँ इसको सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद में जो आपने डिटेल भरी है वो सारी की सारी एक बार दोबारा से चेक कर लें, कोई गलती तो नहीं है। तो हम इसमें सारी की सारी डिटेल चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और उसके बाद में अटैच एनेक्सर में आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं वो ये मांगेगा। उसके बाद में अटैच एनेक्सर, तो इसमें आप जो भी आईडी डालना चाहें वो डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पैन कार्ड डाल रहा हूँ और उसके बाद में सिलेक्ट करनी है फोटो, तो फोटो में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये ओनली पीडीएफ फाइल ही मांगेगा तो आप पहले पीडीएफ फाइल है उसकी बनाकर फिर यहाँ डालेंगे और उसके बाद में सेव एनेक्सर, इसको हम सेव कर देंगे और उसके बाद में मेक पेमेंट है वो आप 55 रुपये 55 रुपीज है वो पेमेंट करनी पड़ेगी और ये फिर चलान आ जाएगा, चलान पे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज वेरीफाई द डिटेल यू आर एंटर, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके, हम इसको ओके कर देंगे। और उसके बाद में आप नेट बैंकिंग या कार्ड के थ्रू या यूपीआई पेमेंट या अदर जो भी पेमेंट ऑप्शन आए हैं आप इसमें से सिलेक्ट कर लें। तो मैंने यूपीआई सिलेक्ट किया है। क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करनी है तो यहाँ क्यूआर कोड आ जाएगा और उसको आप स्कैन कर दें। स्कैन करने के बाद में ये आपसे पेमेंट ले लेगा। ये नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये पेमेंट है वो क्यूआर कोड आ गया है और हमने इसको पेमेंट कर दी है और ये आ गया है पॉपअप, योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, इसको ओके करेंगे हम। ओके करने के बाद में ये आपकी पेमेंट की डिटेल है
वो शो कर देगा। और उसके बाद में क्लिक हेयर जो एरो के माध्यम से आपको दिखाया गया है, यहाँ आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। ये आपका डाटा है, वो जो आपने पे किया, जो आपने अप्लाई किया है, किसके लिए अप्लाई किया है, सारा कुछ डाटा है वो आपके सामने आ जाएगा। और ये आप प्रिंट निकाल सकते हैं, इसका प्रिंट निकाल के रख लें ताकि भविष्य के लिए काम आए। तो इस प्रकार से आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बना सकते हैं। अगर आपको इसका स्टेटस देखना है तो व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, और इसमें 3 प्रकार के ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, व्यू इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और रिवैलिडेट पेमेंट। तो इनमें से आप जो एप्लीकेशन है वो कोई भी चूज करेंगे तो वो आपको यहाँ शो हो जाएगा और उसके बारे में जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और जो 3 अलग और बताए थे, सेम प्रोसेस रहता है कि आप इसी तरह जो हमने गाइड किया उसी प्रकार से आप तीनों, अगर आपको नाम ऐड करवाना है तो भी यही प्रोसेस है, आपको यही जानकारी देनी होती है। और उसके बाद में करेक्शन करनी है तो भी। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो आता है कि अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो लेट हो चुका है तो उसमें भी सेम प्रोसेस होता है। इसमें पहले में नाम करेक्शन में आपको मदर फादर की आईडी है वो लगानी पड़ेगी और एक एफिडेविट, साझा एफिडेविट देना पड़ेगा और उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं उसको, और बच्चे की डीओ भी लगेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर आप नाम ऐड करवाना चाहते हैं तो लगेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस आप पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।